नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत जोहार और इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस वक्त हम शहर के बड़ा चौक के पास मौजूद हैं, जहां पर हमारे पीछे जो है मास्टर सुबरन मांझी जिला पुस्तकालय है, जहां पर कुछ छात्र हमें मिले। हालांकि इस पुस्तकालय के बगल में एक चाय दुकान है जहां पे हम पहुंचे थे, जहां पर कुछ युवा मिले। इनमें से कुछ युवा हमारे पहचान के भी थे और वो अपनी कुछ बातें जो हैं वो हमारे साथ साझा करना चाहते थे, तो उनसे बात करेंगे। दरअसल सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फलाफल क्या रहा है वो आप सबके सामने है। परीक्षाएं होती हैं लेकिन उसके बाद जो है निश्चित तौर से गड़बड़ियां कहीं ना कहीं से सामने आ जाती हैं। युवाओं के साथ जो बड़ी विडंबना है, वो पहले तैयारी करते हैं और फिर तैयारी के बाद परीक्षा लिखने बैठते हैं। फिर वो अपने उस परीक्षा के लिए संघर्ष करने सड़क पर उतरते हैं। तब तक पता चलता है कि उनकी उम्र बीत जाती है। बहरहाल बिना वक्त गवाए हुए इन लोगों से ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार नाम है मेरा। संदीप, क्या काम, आप मतलब किस जगह से आते हैं आप? हम यहीं लोकल हरिचक है गिरिडीह। हरिचक से हैं। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? हम लगभग हो गया 4 साल से। 4 साल हो गया। हाँ। क्या लगा था इस बार सब कुछ बेहतर? इस बार तो आंसर भी आया था, क्वेश्चन जो लीक हुआ था उसमें परीक्षा का उत्तर भी आ गया था। हाँ। ये हम लोग सोचे थे कि बहुत साल के बाद एग्जाम हो रहा है, इस बार हम लोग का नौकरी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग सेंटर से बाहर निकले एग्जाम दे के, घर पहुंचे भी नहीं थे तो हम लोग को पता चला कि पहले ही एग्जाम से पहले ही वायरल हो गया है आंसर शीट। जिसके कारण से हम लोग काफ़ी लोग सब हताश हो गए कि इसमें भी सही ढंग से परीक्षा नहीं हो पाया। तो सरकार क्या करना चाहती है, एजेंसी क्या करना चाहती है, किस तरह से परीक्षा लेना चाहती है, हम लोग को समझ में नहीं आता। उम्र भी बीत रहा है। क्या लगता है झारखंड में ही ऐसा क्यों? ये आप देख सकते हैं, बगल में बिहार है, उसमें भी देख सकते हैं आप लोग, जानते ही हैं। यहाँ झारखंड में एक भी परीक्षा ढंग से नहीं हो पा रहा सही से। हम लोग का सचिवालय कितना साल से इंतजार कर रहे थे कि इस बार हम लोग का एग्जाम सही ढंग से हो जाएगा, लेकिन इस बार भी नहीं हो पाया। ये सरकार क्या चाहती है? घर में पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान है। पैसा जोड़ के किसी तरह यहाँ भेजते होंगे पढ़ने के लिए। हाँ, किसी तरह से हम लोग अपना पढ़ते हैं, उसमें भी यही उम्मीद करके पढ़ते हैं कि अब रोजगार मिलेगा, लेकिन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। हम लोग का जिंदगी बर्बाद ही हो रहा है। फिर शाम को जो है एग्जाम देने के बाद आते हैं तो लगता है क्या कि मसाल जुलूस करने के लिए फिर जाना पड़ेगा? एकदम आते हैं और पहुंचते हैं तब तक इतना मीडिया में पहुंच जाता है, सोशल मीडिया में, कि लगता है कि अब फिर सुबह निकलना पड़ेगा आंदोलन करने के लिए। जिस आंदोलन करके परीक्षा करवाए, अब फिर लगता है कि आंदोलन करके फिर से आंदोलन करना ही पड़ेगा। सरकार किसी का भी रहे, कोई भला ही नहीं हो रहा है। आपका क्या नाम? मेरा नाम ईश्वर कुमार दासू है। क्या कहेंगे, इस बार जो है उत्तर भी साथ में आ गया था, लास्ट में बता दिया गया कि अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है। ये तो करीब 10 साल से सुनते आ रहे हैं कि अपराधी कारणों से रद्द हो रहा है। 10 साल से यही परेशान हो गए, हम लोग हताश हो चुके हैं तैयारी करते क्या करते। लगता है स्टूडेंट के जीवन में झारखंड में अपरिहार्य जो शब्द है वो किस्मत में ही लिखा गया है। हाँ, ये जो बोले आप ना अपराधी कारण, वो किस्मत में ही लिखा गया झारखंड का स्टूडेंट। हम लोग पूरा परेशान है कि कब कंप्लीट हो, जो छोड़े। हम लोग भी एक लिमिट रहता है कि स्टेप का इतना दिन तक हम लोग तैयारी करना है, फिर छोड़ के किसी को और काम में मतलब लोग लग जाना है। हम लोग लिमिट रहता है, खर्चा भी लिमिट है कि क्या करना है नहीं करना है। अब हम लोग तो क्या करें, ये लिमिट था कि ये 2-3 महीना तक तैयारी करना है, फिर हम लोग अपना काम धंधा करेंगे। लिमिट रहता है। अब तो पैसा भी नहीं आगे तैयारी करें हम लोग, इतना था लिमिट कर चुके हैं। अब आगे क्या करें? 4 तारीख को मेरा एग्जाम है। अब इस तरह से 4 तारीख को गोड्डा दिया है, जिसके कारण से लग रहा है कि अगर रद्द नहीं हुआ एग्जाम तो फिर से बड़ी धांधली होने की आशंका है। और हो लगता है कि धांधली होगा। हाँ, परफेक्ट। इसलिए दोनों क्वेश्चन साथ ही निकल गए। 4 तारीख वाला भी कैंसिल होना चाहिए। हाँ, पहला बात तो कि हम लोग 28 तारीख को मेरे एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है। तो 28 तारीख को पहले बात गिरिडीह वाला को इतना दूर फेंक दिया है, ठीक है। ले जाके हम लोग को लातेहार फेंक दिया है, ठीक है। इतना दूर जाने में खर्च। हम लोग बस जब एग्जाम दे करके निकले, हम लोग सोचे अब आंसर की का इंतजार करेंगे, चल एग्जाम सही से हो गया। फिर आते समय रास्ता में पता चलेगा कि सारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल चुका है, ठीक है। यानी पूरी तरह से एकदम उसमें घोटाला हो चुका है। क्या लगता है और किसी चीज में टेंडर होता है सरकार का और कोई काम, उसमें घोटाला नहीं? एकदम उसमें कुछ नहीं। सारा मंत्री लोग को गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, और हम लोग को एक एग्जाम ढंग से नहीं करवा पा रहा है, ठीक है। यही एसएससी ले लीजिए, एग्जाम दे करके आते हैं, 2 दिन 3 दिन में आंसर किया जाता है, और साथ ही साथ टाइम पर एकदम अपना रिजल्ट दे देता है, मेरिट तक बना देता है। और ये सरकार ठीक से एग्जाम ही नहीं ले पाता तो
रिजल्ट कहाँ से देगा? हम लोग एज का भी लास्ट एज स्टेज का चल भी रहा तो मसला है है, इसमें। ये लास्ट स्टेज है हम लोग का एज का, जिसके कारण से हम लोग का खत्म हो जाए। इसके बाद फिर क्या करना होगा? लगता है जैसे गिरिडीह से सबसे, आपको पता है मजदूर जो है बाहर में मुंबई गुजरात गिरिडीह का है। गिरिडीह का है। हाँ, तो अंत में क्या कीजिएगा अगर नहीं मिला तो? अंत में तो हम लोग को कोई मजदूर में भी नहीं रखेगा, इस स्टेज पर आ गए हैं। कोई बोलेगा कि पखल ढोना तो ढोने के लिए दीजिए, तो वो भी नहीं रखेगा हम लोग को। ऐसा स्टेज पर आ गए हम लोग, मतलब सरकार एक ऐसा स्टेज पर हम लोग खड़ा कर दिए जो हम लोग और कहीं मजदूर भी नहीं रखेगा हम लोग, ऐसा देखिए, समय पर सबसे खड़ा कर। पहला बात यह है कि हम लोग, सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हम लोग इस राज्य में जन्म लिए हैं। यहाँ ना ही सही से एग्ज़ाम होता है, ना ही यहाँ पे सही से कोई टाइम पे रिजल्ट आता है। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ कि ये जो हमारा सरकार है, सबसे ज्यादा सेटिंग वाला सबसे बड़ा सेटिंग वाला, खुद तो भागले बोल रहे हैं। मतलब इसका जैसा भ्रष्ट सरकार अभी तक हमारे झारखंड में अभी तक तो नहीं देखे हैं। और हमारे जेएसएससी के अभी तक जो हमारे जेएसएससी के चेयरमैन हैं, जिस समय से ये मतलब ये करप्शन का मामला आया है या पेपर लीक का मामला आया है, अभी तक कुछ नहीं बोले हैं इसके बारे में कि क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, इस बार सरकार बोला था कि जो पेपर लीक करेगा उसको 10 साल का सजा होगा। 10 साल का सजा, मतलब पहले से, ये तो 2 दिन पहले से सबको डरा दिया कि 2 दिन पहले नोटिस डाल दिया कि ये ऐसा जो भी करवाएगा, या तो जो पेरेंट्स हैं या तो जो भी छात्र हैं, ऐसा अगर करवाएगा तो उसके लिए ये डराने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब पूरा सरकार ही भ्रष्ट है, एजेंसी ही भ्रष्ट है, जेएसएससी ही भ्रष्ट है, इसमें हम लोग छात्रगण पिसा रहे हैं। इसलिए हम और लोग क्या चाहते बोल हैं कि सकते हैं? JSS को ही रद्द क्या किया। कितने देर एक दिन में कितने देर पढ़ते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ करीबन 10 से 12 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। 12 घंटा, 24 घंटे में से आप पढ़ाई में देते पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पढ़ हैं। 12 घंटे का फल जब आता है एग्जाम में तो वो भी कोई, मतलब उसका बहुत बड़ा दयनीय स्थिति हो गया है छात्रों के साथ। बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम राकेश कुमार है। लास्ट मतलब कि पिछले 28 तारीख को मेरा कोडरमा में एग्ज़ाम था। मैंने एग्ज़ाम दे के जैसे आया तो मुझे पता चला कि क्वेश्चन 27 तारीख को ही, मतलब कि सब जो पैसा दिया हुआ है उनको मतलब कि पहले से उसका आंसर दिखा दिया गया है। और मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पढ़ते हैं मन लगा के, तो आप तैयारी करिए, नहीं तो आप फालतू का पैसे उसे मत दिया करिए। आप अपनी सुविधाओं के लिए दूसरे बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करें, है ना। कि जैसे कि होता है कि मान लीजिए हमें पढ़ाई में एक जरा इंटरेस्ट नहीं, हम पैसे के बदौलत खरीदना चाहते हैं सीट, तो वैसा मत करिए। ऐसा करने से तो आप तो खुद ऐसे सिचुएशन में जा रहे हैं कि कोई भरोसा नहीं एग्ज़ाम मतलब कि फेयर तरीके से हो या ना हो, लेकिन आप पैसे दे करके खुद का भविष्य तो बर्बाद कर ही रहे हैं, दूसरों का भविष्य खराब कर रहे हैं। क्या लगता है नौकरी मिल पाएगा यहाँ? हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ पर झारखंड में हम लोग इस एज में, पढ़ाई का एज में, ऐसे भी एज भी लिमिट कर दिया है, ठीक है। हमको नहीं लगता कि इस एज में हम लोग जॉब ले पाएंगे, इसमें नहीं झारखंड एग्जाम ले पाएगा उस तरह से। स्टेट लेवल में यही दिक्कत है। भले ही 18 साल के युवा 21वीं सदी के भाग्य विधाता हूं, लेकिन उनके भाग्य का फैसला झारखंड में कब होगा, ये और इस सवाल से धुंध जो है अब तक छट नहीं पाया है। पहले युवा अपना जीवन और जवानी दोनों तैयारी में खपाते हैं, उसके बाद फिर उन्हें ही अपने न्याय के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए ना कोई राजनीतिक पार्टियां आती हैं और ना ही पूर्ववर्ती सरकार, ना ही वर्तमान की सरकार ने अब तक कोई ऐसी नीति बनाई है, कोई नियम बनाया है जिससे उनका फलाफल उन्हें मिल सके। अंततः जो युवा हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरीके से 12-12 घंटे वो तैयारियों में दे देते हैं। अपने घर से जो थोड़ी बहुत पूंजी मिलती है उन्हें तैयारी के लिए, उन सारी मेहनतों को वो जवानी के भट्टी में झोंक कर जब तैयारी के अंतिम मुकाम पर होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि या तो परीक्षा स्थगित हो गई है या फिर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। निश्चित तौर से यह विडंबना है और ये नीति पर भी सवाल है, सिस्टम से सवाल है। और सवाल क्यों ना करें, क्योंकि इसका जवाब जो है आज तक युवाओं को नहीं मिल पाया है। राज्य को बने 24 साल हो गए हैं, कई सरकारें इस राज्य में आईं और गईं, लेकिन युवाओं के वो सवाल जस के तस बने हुए हैं। और युवा आखिर सवाल किससे करें, ये अब युवा भी नहीं समझ पा रहे हैं। हर साल वायदों की नई पोटली लेकर जो भी सरकारें सत्ता में आती हैं, वो फिर युवाओं के
जो सपने हैं उनको हाशिए पर डाल देती हैं, फिर नए सरकार नए वादों की पोटली इनके हाथों में थमा देती है। उसके बाद में युवा अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। निश्चित तौर से हमने इस ब्लॉग में कोशिश की है कि युवाओं के सवालों को दिखाने की, अगर सिस्टम बनाने वाले और नीति बनाने वाले जाग जाएं तो झारखंड में भी युवाओं के भविष्य को अंधकार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अलग ब्लॉग में किसी अलग मुद्दे पर हम फिर आपसे रूबरू होंगे और कोशिश करेंगे किसी ऐसे मुद्दे को लेकर आपके बीच आने की जो मुद्दे अनसुलझे हैं, जो मुद्दे ज्वलंत हैं और जिन मुद्दों का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।